गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे नियोजन। नियोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था और कल मैंने बताया था नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। उसके आगे आज हम देखते हैं नियोजन में हमने 2 प्रकार आपको बताया था, एक अस्थाई तथा एक एकल योजना। ठीक है, अस्थाई एवं एकल उपयोग योजना। अब ये अस्थाई और एकल उपयोग योजना में अंतर देखना हमें, अस्थाई तथा एकल, अस्थाई तथा एकल उपयोग योजनाओं का अंतर। ठीक है, अभी इस अंतर को आप 2 भाग में बांट के बनाएंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग किसी चीज़ का डिफरेंसेस लिखते हैं तो उन्हें 2 भागों में बांट देते हैं, उससे वो अच्छा भी दिखता है और अच्छे से समझ में आने लायक रहता है। तो आप लिखिए अस्थाई उपयोग की योजनाएं, और यहाँ पे हम लिखते हैं अस्थाई उपयोग की योजना, यहाँ लिख देती हूँ योजना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एकल उपयोग की योजना, एकल उपयोग की योजना, एकल उपयोग की योजना। ठीक है, अब इस दोनों का डिफरेंसेस हमें देखना है। अस्थाई तथा एकल उपयोग योजनाओं में जो अंतर है वो हमें देखना है। यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे। अब इसके आगे आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अस्थाई उपयोग की योजना और एकल उपयोग की योजना किसे कहते हैं। तो पहले आप लिखिए कि इसमें क्या डिफरेंसेस है। सबसे 1 नंबर में हम लिखेंगे किसी भी संस्था के पुनः उपयोग, किसी भी संस्था के पुनः उपयोग क्रियाओं को दिशा निर्देश किसी भी संस्था के पुनः उपयोग क्रियाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना को अस्थाई उपयोग की योजना कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे में लिखिएगा एकल उपयोग की योजनाएं किसी विशेष परिस्थिति का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती है। लिखिए, अब इसको समझिए। अस्थाई उपयोग की योजना बोलने से ही समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज़ जो अस्थाई हो, जो फिक्स हो, जिस ऐसी योजनाओं का निर्माण जो हम अपने व्यवसाय में हमेशा करेंगे, उन योजनाओं को तैयार करने में भी समय ज़्यादा लगता है और उन योजनाओं का उपयोग हमारी क्या बोला जाएगा, जब तक बिजनेस चलता है तब तक उन योजनाओं को हमारे बिजनेस में रखा जाता है। और एकल उपयोग की जो योजना होती है वो किसी बहुत भयावह परिस्थिति में तैयार की जाती है। मान लीजिए कोई परेशानी हमारे बिजनेस में आ गई है, उसके लिए बहुत जल्दी से एक योजना बनाई जाती है, तत्कालीन योजना बनाई जाती है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। और जब वो समस्या ख़त्म हो जाती है तो एकल उपयोग की जो योजना है उसके भी हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी अवधि अगर बोला जाए तो अवधि में आप लिख सकते हैं कि अस्थाई योजना लंबे समय के लिए रहती है। आप दूसरा नंबर में लिखेंगे अस्थाई योजनाएं लंबे समय के लिए रहती है, परंतु एकल योजना सिर्फ एक निश्चित समय अवधि के लिए रहती है, या कम समय अवधि के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अस्थाई आपको नाम से ही पता है कि ये लंबे समय तक चलते रहेगी, और एकल आपको नाम से ही पता है कि ये किसी कम समय के लिए बनाया जाता है, किसी परेशानी में बनाया गया और एक बार यूज़ करने के बाद इस योजना को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है। अब इनके उद्देश्य में हम 3rd नंबर में लिखिए, ये योजनाएं किसी संस्था के व्यापक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। अस्थाई योजना जो है वो किसी संस्था के व्यापक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है जो निरंतर चालू रहता है। ठीक है, और एकल उपयोग की जो योजना है वो किसी विशेष परिस्थिति में बनाई जाती है और उस परिस्थिति के सही होते ही इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 4th नंबर में आप लिख सकते हैं कि ये इनका आधार क्या है। तो अस्थाई योजना संस्था के मूल्य उद्देश्य पर आधारित होती है और एकल योजना जो होता है वो अस्थाई योजनाओं पर ही आधारित होती है।
ये अस्थायी योजनाओं के मूल्य उद्देश्य पे आधारित होती है, परंतु ये अस्थायी जो योजना है, एकल योजना, ये अस्थायी योजनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, अब उसका प्रकार सुन लीजिए। अब आप बोलेंगे कि अस्थायी उपयोग की योजना क्या क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं, और एकल उपयोग की योजना क्या होती है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। पर एक एग्जाम्पल की थ्रू आपको बता देते हैं। अस्थायी उपयोग की योजना में आप नेक्स्ट नंबर में लिखेंगे, अस्थायी उपयोग की 5 प्रकार की होती है। अस्थायी उपयोग की योजना 5 प्रकार की होती है। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा नीति, तीसरा नियम, चौथा कार्य विधियां तथा मोर्चाबंदी, जो मैंने आपको अभी नियोजन के प्रकार में बताया था। ये 5 कार्य अस्थायी उपयोग की योजना होती है। एकल उपयोग की योजना 2 प्रकार की होती है। पहला होता है बजट और दूसरा होता है कार्यक्रम। क्योंकि एक बार जो बजट तैयार कर लिया जाता है तो दोबारा उसे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और दूसरा कोई कार्यक्रम अगर हमें मान लीजिए बिजनेस में अचानक से कुछ कार्यक्रम आयोजित करना है, तो उसके लिए हमें जल्दी जल्दी कोई नियम बनाना होता है, फिर उस कार्यक्रम को पूरा करना होता है, और वो कार्यक्रम को पूरा करने के बाद हमारा ये इस जो योजना जो बनी होती है वो बेकार हो जाती है। वो कार्यक्रम पूरा होने के बाद ये योजना खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं अस्थायी उपयोग की योजना 5 तरह की होती है और एकल उपयोग की योजना सिर्फ 2 तरह की होती है। अब इसे तैयार कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं, है ना। अस्थायी उपयोग की योजना प्रबंधक मतलब उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है। अस्थायी उपयोग की योजना उच्च प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है, जबकि एकल उपयोग की योजनाएं मध्य श्रेणी के प्रबंधक द्वारा तय की जाती है। ठीक है, अस्थायी उपयोग की योजना उच्च प्रबंधक द्वारा तैयार की जाती है और एकल उपयोग की योजना मध्य श्रेणी के प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आप इसका क्षेत्र लिख सकते हैं। अस्थायी उपयोगिता का क्षेत्र है, ये प्रबंधकों को विशेष मामलों में मार्गदर्शन करती है। ठीक है, और एकल उपयोग की योजनाएं दैनिक कार्य में मार्गदर्शन करती है। अस्थायी उपयोग की योजना प्रबंधकों को विशेष मामलों में मार्गदर्शन करती है और एकल उपयोग की योजनाएं दैनिक कार्यों में मार्गदर्शन करती है। ठीक है, अस्तित्व इसका देख लें। नेक्स्ट नंबर लिख के दे के लिखेंगे, अस्थायी उपयोग की योजनाओं की प्रकृति अस्थायी होती है और एकल उपयोग के लिए बनाई गई योजनाओं की प्रकृति अस्थायी होती है। क्योंकि हमें पता है कि वो अस्थायी है तो वो तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, और एकल चूंकि अस्थायी है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अस्थायी और एकल योजनाओं को समझ चुके। फिर एक वर्ड हमारे पास आया था मोर्चाबंदी। ठीक है, मोर्चाबंदी जब हम लोग पढ़ रहे थे कि नियोजन के कितने प्रकार है, तो हमने उसमें एक प्रकार पढ़ा था मोर्चाबंदी। तो मोर्चाबंदी क्या चीज़ है वो चीज़ हम देखते हैं। मोर्चाबंदी, आप मोर्चाबंदी लिख के इसके आगे में कुछ लिख लेंगे। मोर्चाबंदी की विशेषताएं। ठीक है, मोर्चाबंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताना। मोर्चाबंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप देखेंगे कि मोर्चाबंदी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। मोर्चाबंदी एक व्यापक नीति परियोजना है। ठीक है, मोर्चाबंदी एक व्यापक नीति परियोजना है, मतलब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करती है। मोर्चाबंदी एक संख्यात्मक नीति है जिसमें प्रत्येक क्रिया एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है तथा प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शन करती है।
ठीक है। मोर्चाबंदी एक विस्तृत प्रक्रिया है, एक व्यापक नीति योजना है और ये बहुत विशिष्ट प्रकार से कार्य करती है। इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, लेकिन इस मोर्चाबंदी को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी नीतियाँ क्या क्या है, इनकी सीमाएं क्या क्या हैं, इनकी कार्यविधियाँ क्या क्या है। तो इससे आगे मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।